नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचेस क्लासेस। आज हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 24 एंड 25 अगस्त के। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2021 में बेस्ट फीचर फिल्म मिला शेरनी को। सेम फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल ये मिला विद्या बालन को। 20 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड मस्कीटो डे। ये मनाया जाता है ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस के जन्मदिन पे, क्योंकि इन्होंने 1897 में डिस्कवरी किया था फीमेल मॉस्किटो का, जो मलेरिया ह्यूमन बॉडीज़ में फैलाती है। 2004 से 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है हर साल इंडिया में। हुरुन ग्लोबल 500 में इंडिया की 12 कंपनीज़ को जगह मिला है। अगस्त 2021 से जस्टिस विद्यासागर एम कन्नडे नए लोकयुक्त हुए हैं महाराष्ट्र के। अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस UNWGIC होगा। ये सेकेंड वर्जन होगा और ये इंडिया में हैदराबाद होस्ट करेगी। IIT मद्रास ने कोलैबोरेट किया है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंजीनियरिंग बनाने के लिए। अगस्त 2021 में OM नाम्बियर का निधन हो गया। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था 1985 में। ये PT उषा के भी कोच रह चुके हैं। 150 साल पुराना वुडन ब्रिज गरतंग गली ये रीओपन किया गया है उत्तराखंड में। मेरठ और प्रयागराज के बीच में एक 594 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेस वे बनाया गया। रिसेंटली USOF और BSNL ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के जो हैं उनमें। इंडिया और रशिया में एक डील साइन हुआ, जिसके तहत AK-103 राइफल्स खरीदे जाएंगे। हर साल अगस्त 23 को इंटरनेशनल डे फॉर स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, जिसके तहत हमारा हैंडलूम का प्रोडक्शन डबल हो जाएगा 3 साल में। श्री ला गणेशन को नया गवर्नर बनाया गया मणिपुर का। NTPC लिमिटेड ने कंट्री का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलार PV प्रोजेक्ट बनाया है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया माना विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, या ये उत्तराखंड में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने एक ATM अनवील किया जो हाउस बोट पे बना है। ये अनवील किया डल लेक में जो श्रीनगर में है, और इसको इनॉग्रेट किया SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खड़ा ने। एक सेरेमनी रखा गया एयरफोर्स स्टेशन कार निकोबार में। ये मार्क करता है विक्ट्री फ्लेम जो स्वर्णिम विजय वर्ष है उसके लिए। उपेंद्र प्रसाद सिंह जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के, उन्होंने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल एग्जीबिशन फोक एंड ट्राइबल आर्ट पेंटिंग का, जो है रीतियों से कलाकृतियों का सफ़र। ये इनॉग्रेट किया गया नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम एंड हस्तकला एकेडमी। बेंगलोर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये इन्होंने MOU साइन किया है रिसेंटली 18 अगस्त 2021 में। तसर जो पड़ता है झारखंड में, इसमें झारखंड का पहला सिल्क ट्रेड साड़ीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने रिसेंटली बोला कि 35 अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज बनाए जाएंगे 2021 तक, और इसको बढ़ा के 100 कर दिया जाएगा 2026 तक। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दिया है, जिसके अनुसार इंडिया उन 33 नेशनों के साथ में पड़ती है जो एक्सट्रीम हाई रिस्क है क्लाइमेट क्राइसिस के, जिसमें बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। HDFC बैंक लिमिटेड और पेटीएम ने एक पार्टनरशिप का जो घोषणा किया, जिसके तहत ये अपने नेटवर्क एंड डिजिटल जो भी पेमेंट सॉल्यूशन है इसको शेयर करेगी पूरे इंडिया में। नाबार्ड जो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसने एक एनुअल रिपोर्ट निकाला है, जिसके तहत इंडिया का जो भी लोन्स एंड एडवांसेस है उसमें 25.2% का इंक्रीज़ हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में था, एज़ कम्पेयर टू 11.5% जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में था। नाबार्ड ने एक ग्रांट की भी घोषणा की है, जो है 24.90 लाख का इंटीग्रेटेड मैनग्रोव फिशरी फार्मिंग सिस्टम IMFFS प्रोजेक्ट, जो कुडलोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है उसको। RBI
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंट्रीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग प्रिज्म। आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी ने एक आईसीआईसीआई बैंक डिजिटल एंड इंस्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट का घोषणा किया है जो इंडियन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी जो कैबिनेट का है एसीसी, उसने नया अपॉइंट किया है कमलेश कुमार पंत को जो आईएएस रह चुके हैं 93 बैच के एज द न्यू चेयरमैन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का। इनसे पहले चेयरमैन थी शुभ्रा सिंह। OneWeb जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर है जिसको पार्टली भारती एयरटेल और यूके का गवर्नमेंट ओन करती है, इसने एक लॉन्च किया है अनदर बैच ऑफ सैटेलाइट्स जो 34 सैटेलाइट्स है जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स है LEO। ये लॉन्च किया गया 22 अगस्त 2021 को। IIT मद्रास ने एक इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल नियो बोल्ट का इन्वेंशन किया है जो ऊंच नीच टेरेन्स में भी चलाई जा सकती है। हाल ही में सैयद शहीद हकीम जो 1960 रोम ओलंपिक्स के इंडिया फुटबॉल टीम के मेंबर थे, उनका देहांत हो गया गुलबर्गा कर्नाटका में। उनको प्यार से साहब भी बुलाया जाता था। सुभद्रा सेनगुप्ता जो एक चिल्ड्रंस बुक राइटर है, उनके देहांत के बाद उनका लास्ट बुक पब्लिश हुआ जिसका नाम है लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग अगेन। 22 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है इंडिया में। 21 अगस्त को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे मनाया जाता है। लद्दाख में पहला थिएटर ओपन किया गया जो 11,562 फीट अबव सी लेवल पे है। उत्तर प्रदेश ने 3rd फेज ऑफ मिशन शक्ति स्टार्ट कर दिया है। 26 अगस्त को मालाबार नेवल एक्सरसाइज किया जाएगा USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के नेवल सर्विसेज के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक डेटा रिलीज़ किया जिसके अंतर्गत खरीफ क्रॉप्स के अंडर जितना भी एरिया पड़ता है वो इस मॉनसून में कम हो रहा है। शैली सिंह जो इंडिया की पहली प्लेयर हैं, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया सिल्वर मेडल जीत के अंडर 20 वर्ल्ड कप एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, और ये किया उन्होंने लॉन्ग जंप में। रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ने इंडिया के जो कार मैन्युफैक्चरर है मारुति सुजुकी, उनको फ़ाइन किया है 200 करोड़ रुपए का। रिसेंटली कोंकण एक्सरसाइज किया गया इंग्लिश चैनल में INS टबर और HMS वेस्ट मिनिस्टर के बीच में। ये दोनों ही वॉरशिप्स हैं। कोटक महिंद्रा बैंक और USAID और DFC ने एक एग्रीमेंट साइन किया है $50 मिलियन का, जिसके तहत बहुत ही ज़्यादा ग्रांट्स दिए जाएंगे वुमेन एंड MSME एंटरप्राइजेस को इंडिया में। ये वीडियो पेश किया था बैक बेंचेस क्लासेस में। आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइज़।